कोविड 2019 की अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश पारित किए और भारत सरकार ने जो कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पारित किए और उसके पश्चात जो 3 बिल संसद से पारित हुए कृषि से संबंधित, वह आरडीएक्स साबित हो रहे हैं भारत सरकार के लिए। आरडीएक्स का आशय है कि चिंगारी, ये जो 3 कृषि बिल हैं वह भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को जला के रख देंगे। और उसका मुख्य कारण यह है कि जो तीनों एक्ट हैं उसमें मंडी शब्द का कहीं भी परिभाषा का उल्लेख नहीं है, मंडी शब्द ही नहीं है। दूसरी चीज, एमएसपी शब्द ही नहीं है, कहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं उल्लेख नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि जो अनिवार्य वस्तुएं थी, खाद्यान्न वस्तुएं थी, उनको भारत सरकार ने अपनी सूची में से हटा दिया। ये दुर्भाग्य है कि जो खाद्यान्न से संबंधित वस्तुएं थी, उन वस्तुओं को एसेंशियल कमोडिटी में से सूची में से बाहर कर दिया। तो जब सूची नहीं है तो फिर एमएसपी और मंडी की क्या औचित्यता। फिर तीसरी सबसे बड़ी जो विडंबना है कि न तो खरीदने का कोई मॉडल रखा गया और न कहीं प्राइस डिटर्मिनेशन का कोई मॉडल रखा गया, सिर्फ ये बताया सरकार थी फिट। तो ये किसानों, अनपढ़ किसानों के साथ धोखाधड़ी है और किसान इन बिलों को, इन कानूनों को आरडीएक्स की तर्ज पर मान रहे हैं, जो कि कभी भी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को जला के धू धू कर देगी। आज किसानों ने सड़कें रोकी हैं, आज दिल्ली को रोका है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन तीनों बिलों को रिव्यू के लिए नहीं करती है, आदेश नहीं देती है, दिशा निर्देश नहीं देती है, ऑर्डर नहीं देती है, तो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट, देश के राष्ट्रपति और भारत सरकार के मंत्रियों की रहेगी।